क्या कह रहा है क्वेश्चन 46 की 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं स्ट्रिंग के 90, 150 और 210 हर्ट्ज। ठीक है ना। हमको निकालना हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो तुमको समझ में आ गई है कि जो भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल होती हैं। मतलब ये जो 90 है ये भी कुछ समथिंग नंबर इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ। ये जो 150 है वो भी कुछ सेकंड इंटीजर इनटू दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये जो 210 है ये भी कुछ फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन एम एल कुछ लिख लेते है कि नहीं, मानते हो। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों का फैक्टर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। तो इन तीनों का फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि, और हमको निकालना हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों का, 90, 150 और 210 का। आई बात समझ। अब 90, हाँ 150 और 210 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, तुमको क्या लगता है? 30। 30, है ना। तो हमारा आंसर पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 30 हो गया, है कि नहीं। इसको लिख लो जल्दी से जरा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 है ना। हाँ, हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 है। फ्रीक्वेंसी जो है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 15 भी हो सकती है, क्योंकि 15 भी कॉमन डिवीजर है क्या इन सबका, देखो तो। हाँ सर। लेकिन हाईएस्ट पूछा है, 10 भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन हाईएस्ट पूछा है इसलिए 30। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब बोला कि विच हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक क्या होता है, फंडामेंटल का क्या होता है, मल्टीपल होता है। हाँ ये तो मानते हो। हार्मोनिक जो होता है वो फंडामेंटल का क्या होता है, मल्टीपल होता मल्टीपल है। होता है। तो पहला वाला 90 है, सॉरी 90 है, तो फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल। 90 है, वो फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल है। तो कौन सा हार्मोनिक हो गया वो, सेकंड हार्मोनिक। नहीं थर्ड हार्मोनिक हो गया ना। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक थर्ड हो गया। वैसे ही 150 कौन सा हार्मोनिक हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, है कि नहीं। अच्छा, हाँ सर। और 210 कौन सा हार्मोनिक हो गया, सेवन। सेवेंथ हार्मोनिक। तो हार्मोनिक वाला पार्ट भी डन, है कि नहीं। ओवरटोन इससे एक एक कम। अब ओवरटोन कौन सा है, लेकिन ओवरटोन के लिए क्या होता है कि अब इसके लिए देना चाहिए था कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है कि एक एंड पे फिक्स्ड है। आई बात समझ, हाँ है ना। हाँ सर। क्योंकि अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड होता, ठीक है, अगर दोनों एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड होता तो क्या क्या होता, 30 होता, अगला पॉसिबल क्या होता, 90, 60 होता, है ना। फिर 90 होता, फिर 120 होता, फिर 150 होता, है ना, 180 होता, फिर 210 होता। अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड होता है तो उसमें सारे इवन और ऑड हार्मोनिक सब प्रेजेंट होते हैं, पता है ना ये चीज। आवाज कट रहा है सर आपका। मैं बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड होता है तो सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल है, इवन भी और ऑड भी। क्या समझे, हाँ सर। है ना। तो उस केस में क्या, कौन सा ओवरटोन हो जाएगा, ये ओवरटोन कौन सा हो जाएगा बताओ। ये जीरो हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ये फिफ्थ, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। आई बात समझ। एक एक कम। हाँ हाँ, तो 60, 90 वाला कौन सा ओवरटोन हो गया, सेकंड। सेकंड ओवरटोन। और 150 वाला कौन सा ओवरटोन हो गया, फोर्थ। और 210 वाला कौन सा ओवरटोन हो गया, सिक्स्थ। लेकिन अगर स्ट्रिंग एक एंड पे फ्री है और एक एंड पे फिक्स्ड है, तो तुमको पता है ना ऑड वाले हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चीज मालूम है ना। हाँ सर। तो ये 60 नहीं एग्जिस्ट करेगा, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, इवन वाले हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं और करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे ना सर। हाँ, ऑड वाले एग्जिस्ट करेंगे, इवन वाले नहीं करेंगे, है ना। हाँ। तो 30 के बाद सीधा क्या पॉसिबिलिटी आएगा, 90। 90। फिर ये 120 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर क्या पॉसिबल होगा, 150। 150। फिर ये 180 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर क्या पॉसिबल होगा,
210। 210। बस समझ। तो उस केस में ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, ये ओवरटोन कौन सा हो जाएगा, 0, टोन 0 1 ये 1, 1 ये 3 2, और ये 3। 3। आई बात समझ। सर मेरा वो दूसरा वाला अलाउ कर दो ना। हाँ कर रहा हूँ। आई बात समझ, क्या हाँ समझे। सर। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ओवरटोन है, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फ्री है, सॉरी दोनों एंड पे फिक्स है, या एक एंड फ्री और एक एंड फिक्स है। क्लियर, बोलो बोलो ना। क्या सर? कौन सा ओवरटोन है वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है, या एक एंड फ्री, या एक एंड फिक्स्ड है। हाँ सर, उस पर डिपेंड। ठीक ना, कोई परेशानी इसमें। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। If the length of the string is 80 centimeter, what would be the speed of a transverse wave? तो ठीक है ना। अब इसमें, हाँ इसमें भी देना चाहिए था कि दोनों एंड पे फ्री है कि फिक्स्ड है। क्लियर, हाँ सर। क्योंकि हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता था, कितना था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, 30। 30। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l भी होता है और v/4l भी होता है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रिंग दोनों एंड पे फ्री, दोनों एंड पे फिक्स्ड है कि, ये वाला केस किसके लिए होता है, दोनों एंड पे फिक्स्ड के लिए होता है, हाँ सर। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, मानते हो। हाँ और ये वाला जो है ये होता है फ्री एट वन एंड फिक्स्ड एट अनदर, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो इसमें हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि हम क्या मान रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है, लेट्स से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चलेगा, बोलो। हाँ सर। अब लेंथ दिया हुआ है तो यहां से निकाल लो वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या, 30 इंटू 2l, l इज 0.8, है ना, सिंपल, बोलो। हाँ सर, एकदम सिंपल है, वैल्यू डाल के निकाल लेना, आंसर आसान है। 48 आता है। हाँ